हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट टाइप्स आती है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मीनिंग वो सेट होता है जो खाली होता है, जिसके अंदर कुछ नहीं होता। तो उसे हम या तो इससे डिनोट करते हैं या इससे डिनोट करते हैं। इसका नाम होता है फाई। इसका नाम क्या होता है? फाई। या तो फाई से डिनोट किया जाता है या एम्प्टी लिखा जाता है। एम्प्टी सेट का मीनिंग जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है। जैसे हम ले लेते हैं इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? ओनली फॉर टू ही होता है बेटा। टू के अलावा कोई भी इवन ऐसा नंबर नहीं है जो इवन और प्राइम हो। तो इसका मीनिंग ये क्या है? सिंगलटन सेट है। ये कौन सा सेट है? सिंगलटन, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसे काउंट नहीं किया जा सकते। जिस सेट में एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता, उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर का सेट हो गया 2 4 6 सोन कंटिन्यू, ये चलता रहेगा, कभी एंड होना नहीं है। इसका एंड नहीं होना, तो ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है ये? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो बोल ऑफ अल्फाबेट में ले लेता हूं। बोल ऑफ अल्फाबेट में आप क्या लिखोगे? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, ये इसे काउंट किया जा सकता है। बोल को काउंट किया जा सकता है ना अल्फाबेट में, तो हाँ काउंट किया जा सकता है, उसे फाइनाइट कहते हैं। अंडरस्टैंड? जिसे काउंट किया जा सकता है उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। उसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट दो ऐसे सेट जिनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे मैं लिख लेता हूं ए बी सी डी, एक तो ये हो गया। ऐसे ही मैंने एक और लिख दिया डी ए बी सी, यानी इसके ऑर्डर इसमें एलिमेंट ए बी सी डी है, इसमें भी एलिमेंट ए बी सी है, बट इनके ऑर्डर चेंज है। जैसे डी पहले आ गया, ए बी सी आ गया उसके बाद, यानी ऑर्डर चेंज हो, एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। तो एलिमेंट एक जैसे होंगे और ऑर्डर चेंज होंगे, तो उसे हम कौन सा सेट बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। कौन सा सेट बोलेंगे? इक्वल सेट। उसके बाद आता है इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट एक जैसे हो। जैसे यहां पर ए बी सी है, कितने एलिमेंट है इसमें? 3 है। तो आप दूसरा ये भी ले सकते हो 1 2 3। क्या ले सकते हो? 1 2 3। यहां पर ए बी सी है, यहां पर 1 2 3 है, यानी ये इक्वल ए 1 के इक्वल नहीं है, बी भी 2 के इक्वल नहीं है, सी 3 के इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। पर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक जैसे है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस सेट बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से ये हमारे पास 6 टाइप है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसे। ओके, एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। हमें बताना है नीचे दिए गए में से कौन से एग्जाम्पल है जो नल सेट के हैं। नल सेट मीन्स क्या होता है? एम्प्टी सेट। कौन सा सेट होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट किया जाता है? फाई से। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा नेचुरल नंबर का, ऑड नेचुरल नंबर का सेट देना है जो 2 से डिविजिबल हो। अब आपको पता होना चाहिए, यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो वो ऑड होता है, नहीं होता ना ऑड। तो इसका मीनिंग ये क्या होगा? ऐसा नंबर कोई आएगा ही नहीं। ऐसा नंबर कोई नहीं आएगा, तो ये कौन सा होगा सेट? ये क्या होगा? यस, इट इज एम्प्टी सेट। ये क्या है? एम्प्टी सेट है। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रहे हैं? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मैंने बताया इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर होता है ना एक 2, एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इसका मीनिंग ये क्या है? इसमें एक एलिमेंट हो गया ना, एक एलिमेंट हो गया, तो ये कौन सा सेट नहीं है? नल सेट नहीं है। नल सेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा थर्ड, x such that x is a natural number। x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से लेस है और 7 से ग्रेटर है। ऐसा कोई नंबर होता है जो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो?
कभी आपने सोचा ऐसा नंबर जो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो? आप नहीं सोच सकते ना ऐसा नंबर, तो नहीं सोच सकते तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है। इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या कह रहा है? वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब दो पैरेलल लाइन दे दी हमारे पास, दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट आएगा? कहीं भी नहीं दिख रहा इसमें कॉमन पॉइंट, नहीं दिख रहा, तो इसका मीनिंग कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये कौन सा सेट हो गया? नल सेट है। ये नल सेट है। इसका मीनिंग फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी नल सेट की है, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी नल सेट की है, और फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? नल सेट की है। ओके बेटे, अब देखिएगा बेटा, हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। कौन से सेट हमारा फाइनाइट है और कौन सा फाइनाइट नहीं है, ये बताना है। जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे फाइनाइट कहते हैं, जिसे काउंट नहीं कर सकते उसे इनफाइनाइट कहते हैं। देखिएगा, दिस सेट ऑफ अ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में जितने भी महीने होते हैं उसको काउंट किया जा सकता है ना, तो इसका मीनिंग ये कौन सा सेट है? फाइनाइट। कौन सा है? फाइनाइट। उसके बाद देखिए 1 2 3, ये पता नहीं कब खत्म होगा, नहीं पता ना कब खत्म होगा, तो इसे काउंट नहीं किया जा सकता। ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट। कौन सा हो गया? इनफाइनाइट। उसके बाद आता है 1 2 3 से लेकर हमारे 99 और 100 है, इसे भी तो काउंट किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। कौन सा होगा ये? फाइनाइट। उसके बाद आता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो पता ही नहीं कब खत्म होंगे, इसे काउंट नहीं किया जा सकता, नहीं काउंट किया जा सकता। ये क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। उसके बाद देखिएगा दी सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से लेस प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7, सो 99 से लेस लेने हैं, तो इसे काउंट किया जा सकता है, इसे काउंट किया जा सकता है। तो ये क्या होगा? फाइनाइट। कौन सा होगा? फाइनाइट। ओके बेटे, देखिएगा बेटा, थर्ड क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो इसकी पहली स्टेटमेंट क्या है? सेट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है बेटा, इसके पैरेलल तो बहुत सारी लाइनें ड्रॉ की जा सकती है ना, तो काउंट कर सकते हैं इसको? काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट। कौन सा होगा? इनफाइनाइट। उसके बाद है सेकंड, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल लेना, 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 होगा, सो ऑन। ये कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, तो इसका मीनिंग ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है ये? इनफाइनाइट। ओके बच्चे, अब थर्ड में देखिएगा, सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर, पृथ्वी पर जितने भी लिविंग एनिमल है, क्या उसे आप काउंट कर सकते हो? हाँ, काउंट कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा हम काउंट कर लेंगे सभी लिविंग एनिमल को, यस ना? तो ये कौन सा होगा? फाइनाइट। तो उसके बाद देखिए दी सेट ऑफ और सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं, ओरिजिन से पास हुए, तो कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे, ये भी हो सकता है, कैसे भी बहुत सारे सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं ना। ये भी कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट। कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट। ओके बच्चे, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, इन दी फ्लोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। आपको बताना है ए इज इक्वल टू बी है या नहीं। देखिएगा ए हमारे पास है ए बी सी डी, और यहां पर देखिए बी क्या है? डी सी बी ए, यानी एलिमेंट एक जैसे, ए बी इसमें है, बी भी इसमें है, सी भी इसमें है और डी भी इसमें है, तो इसका मीनिंग ये इक्वल है। तो इसका मीनिंग ये एलिमेंट इसके अंदर है, तो इसका मीनिंग ये क्या है? इक्वल है। अब यहां पर देखिए 4 है, 8 है, 12 नहीं है, इसमें 12 नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ 2 4 6 8 10 है, यहाँ पर क्या है? एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव इवन इंटीजर,
एंड x लेस देन इक्वल 10, 10 से लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब उसके बाद देखिए x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ किसका, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, पर यहाँ पर ये 15 आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है, तो इसका ये मल्टीपल नहीं है, 10 का मल्टीपल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, देखिएगा 5th क्वेश्चन, आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, कौन से सेट इक्वल है, गिव रीजन, रीजन देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 है में, यहाँ पर देखिए हमें x इज सॉल्यूशन लेना है x के प्लस 5x प्लस 6 का, तो आप इसके फैक्टर करोगे, क्या आएगा आपके पास, इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी -2 एंड -3, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वैल्यू आएगी -2 एंड -3। यहाँ पर -2 और -3 आ रहा है, यहाँ पर 2 3 आ रहा है, तो ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ओके बच्चे, अब सेकंड पार्ट देखिए, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फ्लो। देखिए इसमें f आ जाएगा, o आ जाएगा, l आ जाएगा और w आ जाएगा, राइट, यही आएंगे, मैंने बताया था। अब इसमें देखिए w आ गया, o आ गया, l आ गया, f आ गया। अब देखो F भी इसमें है, O भी इसमें है, L भी इसमें है, W भी इसमें है, तो ये इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट इक्वल है, इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये इक्वल सेट है। ओके, देखिएगा 6th क्वेश्चन, फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको यहाँ पर बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, इसमें इक्वल सेट कौन कौन से वो चेक करने हैं। तो देखिएगा बेटा, A किसी के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। उसके बाद B देखिए, B में 1 2 3 4 है, इसमें देखिए 3 1 4 2 है, ये इसके इक्वल आ गया, तो इसका मीनिंग B इक्वल क्या आ गया, D आ गया। अब उसके बाद देखिएगा ये कहीं और इक्वल नहीं आ रहा, E देखिए -1 और 1 है, यहां पर देखिए G -1 और 1 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग E और क्या हो गया, G इक्वल हो गया। और तो कोई इक्वल नहीं आ रहा, इसमें इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मीनिंग आपका आंसर क्या आ गया, B इज इक्वल टू D हो गया, E इज इक्वल टू G हो गया। ओके बेटे।